माघ महीने के सर्वश्रेष्ठ 3 दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। आइए जानते हैं इन 3 तिथियों का महत्व, उपाय। जैसे कि आप जानते होंगे, इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लेकर भारी दुविधा है। यह जया एकादशी के रूप में जानी जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा व्रत आपको कब रखना है। उसके पश्चात हम उपाय और तीनों दिनों की श्रेष्ठ पूजा विधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, द्वादशी मिश्रित एकादशी गृहस्थ जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इस कारण से इस बार की जो एकादशी है, जो कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं ना, तो इस एकादशी से निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। एकादशी तिथि जो शुरू होगी 28 जनवरी 2026 की शाम 4:35 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी 2026 दोपहर 1:55 के आसपास हो रहा है। ऐसे में 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और यह द्वादशी मिश्रित एकादशी है। उदयकालीन तिथि को मान्यता करते हुए है, तो यह एकादशी जो द्वादशी मिश्रित है, यह 29 तारीख की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। और जो दशमी तिथि के नियम माने जाएंगे वह 28 तारीख को माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर 28, 29 और 30 तारीख का दिन सबसे सुंदर है, जिसमें दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी होगी। इस बार प्रदोष का व्रत शुक्रवार 30 तारीख को किया जाएगा। इसी दिन आद्रा नक्षत्र भी हो रहा है। तो 28, 29 और 30 3 दिन, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी अपने आप में चमत्कारी रूप में कार्य करने के लिए है। तो आप सभी को जो सठतिला एकादशी का व्रत है वह गुरुवार 29 तारीख को करना है और प्रदोष का व्रत आप सभी को 30 तारीख को करना है। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि यह एकादशी चमत्कारी रूप में है और आप सभी को 29 तारीख को व्रत करना है, तो 30 तारीख को अपने व्रत को खोलना है। 30 जनवरी 2026 सूर्य उदय के बाद से आप 9 बजे तक कभी भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है समय और साथ के साथ 29 तारीख को जिस दिन एकादशी है उस दिन अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:18 से 1:01 के आसपास सबसे श्रेष्ठ समय है किसी भी नए शुभ काम की शुरुआत करने का। अब आप सभी को ध्यान से सुनना है कि इन 3 दिनों में कौन से नियम कार्य आपको करना है। सबसे पहले आप व्रत रखें या ना रखें, परंतु दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पर आप उपवास करें ना करें, परंतु आप ध्यान रखें प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें, उड़द, मसूर, इनका सेवन कोशिश करें आप ना करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यह 3 दिन है जो कि भाग्य प्रबल करने के लिए है। इनमें किया गया पुण्य जितना फल देता है, उतनी ही आप कोई गलत कर्म करते हैं तो वह 1000 गुना नुकसान के लिए भी जाने जाते हैं। तो नियमों का ध्यान रखें, तभी आपके जीवन में सार्थकता आएगी। व्रत, उपवास, कोई नियम इत्यादि नहीं ले सकते, परंतु साधारण सरल तरीके से 3 तिथि में आप कोशिश करें किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे। जैसे कि एकादशी जब से लग जाएगी और जो है आप सभी इस बात का द्वादशी के दिन ध्यान रखें जिस दिन एकादशी व्रत करेंगे, और त्रयोदशी जिस दिन हम सभी को प्रदोष व्रत करना होगा, तो तीनों तिथि में आप तुलसी नहीं तोड़ेंगे, बेलपत्र भी नहीं तोड़ेंगे। वह पहले से प्रयोग में आ रही आप चीजों को प्रयोग में ले सकते हैं। अब दूसरा कार्य कौन सा करना है, जैसा कि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में, कहीं भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आप सभी को कोई भी कामना हो, जो भी आपके कामना है उसके तहत किया जा सकता है। कोशिश करें आप सभी, जैसे कि गुरुवार के दिन जो एकादशी है उस दिन गंगा जल मिश्रित जल आप अपने साथ ले जाएं और साथ के साथ चने की दाल ले जाएं। देखिए, गंगा जल पितरों को सुख देता है और एकादशी के दिन शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाकर स्वधा 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 3 बार बोला जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और स्वधा स्रोत का पाठ करना भी अनंत गुना लाभ देता है। आप तीनों तिथियों में कोशिश कर सकते हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन एक श्रेष्ठ कार्य करने का। आपके घर के मंदिर में या महादेव के कहीं भी आप कर सकते हैं। आप सभी को लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है, पहले से प्रयोग ही हुई बेलपत्र ले सकते हैं। आपको 1 शमी का पत्ता लेना है, 1 सफेद फूल और 1 लाल फूल लेना है। कांता चक्र भगवान जी की जय, शिव नारायण भगवान की जय, ऐसा कहते हुए मन में, क्योंकि शिव नारायण का ही दिन है तो शिव नारायण का ध्यान करें, कांता चक्र भगवान का ध्यान करें। 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्ता और आप सफेद फूल और लाल फूल लेकर अपने हाथ में रखें और अपना नाम गोत्र बोलकर जो आपकी मनोकामना है तीनों तिथि में
कभी भी किसी भी समय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनका स्मरण करते हुए आप एक लाल फूल, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, कांता चक्र भगवान शिव नारायण का ध्यान कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं। इस दशमी, एकादशी और द्वादशी, त्रयोदशी पर अनंत गुना आपको लाभ देखने को मिलता है। तो 3 तिथि का सर्वश्रेष्ठ यह कार्य करना है। अब इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको करना है वह करना है सबसे उत्तम और अति आवश्यक, बेलपत्र पेड़ की जड़ को घर ले आना है और साथ ही तुलसी की लकड़ी और तुलसी की जड़ को भी घर ला सके तो अति उत्तम है। सबसे पहले गुरु जी कहते हैं जो महादेव हैं उन्हें तुलसी की लकड़ी बहुत ही, उन्हें माफ करे, बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र पेड़ की जो जड़ होती है उसे किसी पत्थर पर घिसकर उसका चंदन बनाकर इन 3 तिथि पर शिव का श्रृंगार किया जाए ना, तो यह स्वर्ण आभूषण और जो है स्वर्ण सिंहासन से भी ज्यादा महादेव को प्रिय है। तो इन 3 तिथि में आप कोशिश करें दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी पर कि आप बेलपत्र पेड़ की जड़ लाकर घर पर घिसकर उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो यह बहुत सुंदर माना जाता है। श्री नारायण को प्रिय है तुलसी की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर आप श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं, अपने मस्तक पर भी इसे धारण करते हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक घर में जलाते हैं तो प्रभु जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यह 2 कार्य आपको करने ही करने हैं। तीसरा कार्य करना है आवश्यक सर्वश्रेष्ठ 2 वृक्षों का पूजन। देखिए सबसे पहले है पीपल देवता। पीपल वृक्ष में महादेव का भी वास है, श्री नारायण, ब्रह्मा जी का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है और तीनों तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे साथ है। जैसे कि प्रदोष व्रत है और गुरुवार की तिथि है, बुधवार का श्रेष्ठ दिन है। तो तीनों तिथि पर अपनी संतान की कामना या कोई अन्य कामना है उसके तहत बेलपत्र पेड़ की जड़ में थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाकर आप सभी वहां बैठकर एक छोटू सा पार्थिव शिवलिंग बनाए, छोटा सा कंखर स्वरूप शंकर या छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में यह जाना जाता है। पार्थिव शिवलिंग विशेष तिथि पर बहुत लाभ देता है। तो आप कोशिश करें कि या तो बेलपत्र पेड़ या पीपल पेड़ की बहुत सुंदर पूजा करें, इन दोनों वृक्षों की जड़ में दीपदान करें और छोटा सा पार्थिव शिवलिंग अपनी कामना के तहत आप बनाते हैं तो लाभ ही लाभ है। और तुलसी में सिर्फ दीपदान करें एकादशी के दिन और द्वादशी और प्रदोष के दिन तुलसी में सुंदर जल का सिंचन जरूर कीजिएगा, कच्चे दूध के साथ लाभ ही लाभ देता है। तो इस तरह से आपको इन 3 तिथि में तुलसी पूजा, बेलपत्र के वृक्ष की पूजा, केले वृक्ष की पूजा, पीपल पूजा करनी है। और 5 स्थानों पर दीपदान का नियम लेना है। एक तो घर के दरवाजे, घर की रसोई, घर का जो है मंदिर, महादेव का मंदिर, श्री नारायण का मंदिर और घर के द्वार, इन 3 स्थानों पर या इन 5 स्थानों पर आप दीपदान करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। तो इन दिनों आप यह कार्य करें। एक गुरुजी और उपाय बताते हैं जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी पर किया जाता है। वह उपाय है 3 बार स्वधा 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 बोलकर या आप सभी जो है पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर रोटी के 2 टुकड़े कर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को दशमी, एकादशी और द्वादशी पर अगर खिला देते हैं तो यह भी बहुत सुंदर लाभ देता है और त्रिदेवों की कृपा दिलाने वाला होता है। घर पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करना भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो इस कार्य को भी आप इन सर्वश्रेष्ठ 3 दिनों में करिएगा। इन 3 दिनों में जितना संभव हो दीपदान करें, माला जाप करें, श्री नारायण और महादेव की पूजा करें। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरा मूंग आप जरूर से चढ़ाइएगा, हरा मूंग, हरी इलायची चढ़ाइएगा। श्री नारायण को भी सुंदर रूप में आप श्रेष्ठ चीजों का भोग लगाइएगा। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर चने की दाल, पीला कनेर का फूल और पीला चंदन समर्पित करें और श्री नारायण को भी पीली वस्तु समर्पित कीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर आप कोशिश करें कि आप सभी सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, अपनी मनोकामना कहते हुए आप शुक्रवार के दिन या तो इत्र या लाल फूल या लाल चंदन समर्पित करें, इसका भी लाभ है। तो 3 तिथि हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करें। छोटे छोटे कार्य उपाय जिन्हें कहा जाता है, इनसे तो लाभ होता ही है। अब धीरे धीरे चैनल पर मैं अलग अलग दिन की भी लेके आऊंगी। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा लिखे कमेंट्स बॉक्स में, कोई बात पूछनी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो खूब सुंदर
कर पार्थिव शिवलिंग बनाएं और श्री नारायण को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर भगवान का सुमिरन करते हुए स्नान कराएं। इसके भी अनंत गुना लाभ है और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाता है। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।